हेलो बच्चों, बेसिक मैथ्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डाउट सेशन। आज हम क्लास 6 के सभी डाउट्स लेंगे। ठीक है, क्लास 6 के डाउट ले रहे हैं। तो क्या आप मुझको पहला डाउट बोल सकते हो? Yes, sir. हाँ बच्चा, बोलो। How can we measure temperature beyond the range of a clinical thermometer? ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर से बड़ा हम कैसे रेंज क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, बोल सकते हो? Sir, नहीं पता. एक सेकेंड रुको, मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, थर्मामीटर टाइप्स। अब देखो, ठीक है, देखो क्लिनिकल थर्मामीटर एक टाइप होता है जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एक टाइप होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि यूज होता है बॉडी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है, मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इतना ही मेजर करेगा, इससे ज्यादा ये मेजर नहीं करेगा। तो हमको क्वेश्चन दिया है कि इससे ज्यादा वो मेजर कैसे कर सकता है। तो वो नहीं, हम दूसरा थर्मामीटर यूज करेंगे, हम लैबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर सकते हैं, जो कि लैबोरेटरी थर्मामीटर, जो कि टेम्परेचर मेजर करता है चीजों का बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, ये कम टेम्परेचर मेजर कर रहा है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हमको मेजर करना है तो हम लैबोरेटरी थर्मामीटर यूज कर सकते हैं, जिसकी रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके बाद में अलग अलग टाइप इंफ्रारेड थर्मामीटर भी होता है ना, दूर से ही हम हमारा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। एक मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है, डिजिटल थर्मामीटर होता है, अलग अलग थर्मामीटर के टाइप्स होते हैं। तो इसमें अगर हमको टेम्परेचर ज्यादा यूज करना है तो वी कैन यूज लैबोरेटरी थर्मामीटर। सो क्लियरली we can measure higher temperatures using laboratory thermometers। ठीक है, ये चैप्टर हमारा हुआ है क्या बच्चा? Yes, sir. ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन पूछो। ये समझ में आया आपको? Yes, sir. क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो छोटी रेंज के लिए होता है, बट इफ वी वांट टू मेजर द रेंज बियॉन्ड क्लिनिकल थर्मामीटर देन वी मस्ट यूज लैबोरेटरी थर्मामीटर दैट रेंजेस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Is water transparent? Can it be made opaque? ओके, क्वेश्चन है इज वाटर ट्रांसपेरेंट? इज वाटर ट्रांसपेरेंट?
कैन वी मेक इट ओपेक? अब ठीक है, सबसे पहले जरूरी है ट्रांसपेरेंट और ओपेक की हमको डेफिनेशन जानना. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट? डू यू नो व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? Yes, sir. हाँ तो बोलो. Water. ओके, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? मुझको डेफिनेशन चाहिए. डू यू नो व्हाट आर मीन बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? यहां पे सपोज मैंने ग्लास ले लिया, यहां पे पानी ले लिया, ठीक है. ग्लास तो पता है हमको ट्रांसपेरेंट होता ही है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है कि दैट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट. वो लाइट को पास होने देगा उसमें से, ठीक है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ये होगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये हो जाएगा लाइट, ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, है ना. तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होगा जो हमने सपोज पानी में हमने कुछ मिक्स कर दिया. इफ वी डिसॉल्व समथिंग इनसाइड वाटर, इनटू वाटर, ओके, एंड देन वी ट्राई टू इंसिडेंट अ बीम ऑफ लाइट ऑन दैट वाटर, ऑन दैट मिक्सचर ऑफ वाटर. ओके, यहां पे मैं लाइट लिख देता हूं. यहां पे सॉल्यूशन है. ये कोई सॉल्यूशन है कि जो लाइट को आगे जाने नहीं दे रहा है. लाइट को एक तो एब्जॉर्ब कर देगा, नहीं तो रिफ्लेक्ट कर देगा. लाइट को यहीं पे रोक दे रहा है. तो हम पानी को ट्रांसपेरेंट से ओपेक बना सकते हैं क्या? मुझको बताओ, क्या हम वाटर को ट्रांसपेरेंट से ओपेक बना सकते हैं? Yes, sir. क्या मिक्स करेंगे? Salt. सॉल्ट, Soil. सॉइल मिक्स करके, ठीक है. सॉइल, हाँ, इफ वी, ठीक है, टेम्पररी फिर हम उसको ओपेक बना सकते हैं. बट एट द लिस्ट सॉइल इज नॉट डिविजिबल इन वाटर. डिजोल्व, सॉइल डिजोल्व नहीं होती है वाटर में, है ना. Yes. It, soil does not dissolve in water. After some time it settle down, the particles of soil settle down the water. So how can we make water an opaque substance? By adding color to it. ओके, हम बहुत सारा उसके अंदर कलर डाल के भी उसको ट्रांसल्यूसेंट बना सकते हैं. यहां पे हम बहुत सारा कलर उसके अंदर ऐड करके ट्रांसल्यूसेंट बना सकते हैं. बट इफ वी ऐड, if we add opaque substances such as soil, colors, Daphne floor to water, it will become translucent और opaque. देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, इफ वी एड ओपेक सब्सटेंस टू वाटर. फॉर एग्जाम्पल वाटर कलर अगर हम ऐड करते हैं, जैसे आपने कहा हम सॉइल ऐड करते हैं, फ्लोर को हम अगर ऐड करते हैं, आटे को अगर पानी में हम ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, देन इट विल बी ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट का मतलब आपको पता है? Yes, sir. जो पार्शियली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी लाइट को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है. दैट That allows some light to pass through them. या ओनली पार्शियल लाइट पास थ्रू इट. वो पूरे लाइट को जाने नहीं देता, पर पार्शियल लाइट को जाने देता है. उसको हम ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहते हैं. और ओपेक वो होता है जो पूरा रोक देता है लाइट को. ओके, तो ऐसे आप सिंपल में आंसर लिख सकते हो. इफ इट इज 3 मार्कर क्वेश्चन यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम. इट इज 2 मार्कर, देन यू मस्ट ओनली राइट दिस.
ओके। Yes, sir. ठीक है, देखो अगला कोई डाउट है तो। Yes, sir. Does everything you put in water disappear? ओके, डज एवरीथिंग you put in water disappears? मतलब क्या पानी में सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है? डिसअपियर मीन्स डिजॉल्व हो जाना। ठीक है, अब देखो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मिक्सचर होते हैं। इफ आई टेक सम वाटर इन अ ग्लास, मैंने पानी ले लिया है एंड मिक्स सम मिक्सिबल सॉल्यूशन इन इट। मिक्सिबल मतलब जो आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट, तो व्हाट विल हैपन? इसको जूम करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने पानी के अंदर, और फिर मैंने उसको जूम करके देखा। ठीक है, यहां पे मैं जूम करता हूं, देखा बिना डिजिटल बोर्ड के भी जूम कर दिया मैंने। अब जूम करके देखने के बाद मुझको यहां पे वाटर दिख रहा है, H2O 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 H2O, इसके मुझको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पढ़ा है क्या बच्चा? What, sir? Solid, liquid and gases. Do you know the difference between solid substance, liquid substance and gaseous substance? No, sir. देखो मैं आपको बताता हूं, सॉलिड चीज वो चीज होती है जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जिसके एटम्स बहुत पास पास होते हैं, जिसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं और गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ये मेन डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। अब जैसे मैंने कहा कि ये पानी है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है। अब होता क्या है एक्चुअल में, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है इसके बीच में सॉल्ट NaCl, सॉल्ट NaCl, सॉल्ट NaCl फंस जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने जब एक ग्लास पानी का लिया और उसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, तो मुझको ये बात समझ में आई कि इसका जो वॉल्यूम है पानी का वो चेंज ही नहीं हुआ। अभी देखो हमको इतना तो पता है कि अगर मैंने पानी लिया उसमें और 2 चम्मच पानी डाला तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, है ना? हेलो बच्चा, हेलो। Yes, sir. हाँ, अगर मैंने Hello, sir. पानी का ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच और पानी डाल दिया तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा। बट जब Yes. मैंने नमक डाला पानी में और उसको मिक्स किया तो मैंने देखा कि उसका वॉल्यूम जितना था उतना ही है। तो ये नमक गया कहाँ? तो इसी को हम कहते हैं कि कुछ कुछ सब्सटेंस डिसअपियर हो जाते हैं पानी में। वो है ना, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ाते पानी का। मैंने अगर और 2 चम्मच शक्कर डाल के पानी को गर्म कर दिया, अच्छे से हिला लिया, फिर भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। मतलब जो चीजें डिसॉल्व हो जाती है पानी में वो पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ाती। तो ये चीजें जाती कहाँ है? तो देखो ये 2 H2O के 4 H2O के मॉलिक्यूल है, इसके बीच में थोड़ी सी पहले से स्पेस थी, तो उसके अंदर उस स्पेस में NaCl के मॉलिक्यूल जाके बैठ गए, जिसके कारण उन्होंने स्पेस एक्स्ट्रा नहीं ली, है ना, वॉल्यूम उतना ही रहा और वो डिसअपियर हो गए पानी के अंदर, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ गए, है कि नहीं? इसकी वजह से Yes. डिसअपियर हो गए। बट कुछ चीजें होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी से बड़े होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉइल डाल दी, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं क्या करता हूं, पानी के अंदर सॉइल डाल देता हूं, सॉइल प्लस वाटर। अब इससे क्या हो जाएगा, देखो ये है ना, वॉल्यूम बढ़ा देगा पानी का। जब आप सॉइल डालोगे पानी में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब मैं उसको जूम करके देखूं तब मुझको ऐसा दिखेगा कि जो पानी है वो और दूर चला गया। एक मॉलिक्यूल यहां दिख रहा है मुझको H2O का, एक मॉलिक्यूल यहाँ, H2O के मॉलिक्यूल मुझको कम दिखे और बीच में बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, बीच में बड़े बड़े सॉइल्स के पार्टिकल दिख रहे हैं। मतलब क्या किया सॉइल के पार्टिकल ने, पानी को और दूर कर दिया, एक्सपांड कर दिया। H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके नहीं बैठा, वो मिक्स नहीं हुआ पानी के साथ में। उसने क्या किया, वो अलग से एक्स्ट्रा उसकी खुद की जगह बनाने लग गया, मॉलिक्यूल्स को ढकेल ढकेल के। उसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया। जब मैंने सॉइल डाला पानी के अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, और उसकी वजह से वो मिक्स नहीं होगा पानी के साथ, हमको सॉइल अलग से दिखेगा नीचे लेयर बना के। थोड़ी देर के बाद में मुझको दिखेगा कि ये अब इसमें से H2O में से सिर्फ पानी पानी बचा है, H2O सिर्फ पानी बचा है, और जो सॉइल है वो नीचे सेटल हो गई होगी, सॉइल के पार्टिकल्स है नीचे सेटल हुई होगी, तो वो मिक्स नहीं होता। सॉइल के पार्टिकल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सेटल नहीं होंगे, वो अलग से फ्रीली जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हर चीज पानी में डिसअपियर नहीं होती। ओके, कुछ कुछ चीजें ही पानी में डिसअपियर होती है। तो देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स दैट डिसॉल्व इन वाटर। ओके, दोज थिंग्स आर can be dissolved in water and they are called as miscible. Actually they are called as solutions. Everything that dissolves in water is called as solution of water. If we dissolve salt in water, it is salt solution of water. If we dissolve alcohol in water, Yes. it is alcohol solution of water. It is converted into solution. और ये जो मिक्स नहीं होता हम उसको मिक्सचर कहते हैं, हम उसको मिक्सचर कहते हैं। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। तो अगर हमको देखा जाए तो डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर्स, तो इसका आंसर ऐसे आएगा, नो। एवरीथिंग वी पुट इन वाटर डज नॉट डिसॉल्व, डज नॉट डिसअपियर। इसके बाद आप एग्जांपल लिख दोगे, प्लास्टिक, सॉइल, थर्माकोल एक्सेट्रा। ठीक है, बस इतना सा आंसर आएगा, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सॉल्यूशन और मिक्सचर क्या होता है। सॉल्यूशन हो रहा है मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, वो वॉल्यूम नहीं बढ़ाता और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके उसका पार्टिकल बैठ जाता है। सॉल्यूशन तभी बनता है जब हम डाल रहे हैं वो चीज पानी वाटर के मॉलिक्यूल से छोटी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल बड़ा है, जो हम मिक्स कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल पानी से बड़ा है, तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, Yes, sir. ठीक है, रफ कर दूं? Yes, sir. हाँ, Sir, do all parts of magnet attract magnetic materials equally? ओके। मैग्नेट का क्वेश्चन आपने पूछा है, डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स
मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली। ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बहुत छोटा सा, फिर बाद में मैं आपको इसका आंसर भी लिख के दूंगा। एक्सपेरिमेंट में नीचे कर लेता हूं। एक मैग्नेट ले लिया मैंने, बार मैग्नेट ले रहा हूं, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, है ना। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दिए, है ना। इसको मैंने कार्डबोर्ड पे रख दिया और इसके ऊपर मैंने कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दिए। जब मैं इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डालूंगा, आयरन फिलिंग्स मतलब क्या, पार्टिकल्स ऑफ आयरन, चूरा होता है आयरन का। ठीक है, कोई भी कंपनी में आपको मिल जाएगा जो आयरन से काम करती है ना, आयरन का काम करती है, जहाँ पे डाइज वगैरह बनते हैं, जहाँ पे आयरन इक्विपमेंट बनते हैं, वहाँ से आपको आयरन फिलिंग्स इजीली मिल जाएंगे। तो ये बार मैग्नेट मैंने लिया, बार मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स डाले। जब मैं आयरन फिलिंग्स डालूंगा मुझको ऐसे दिखेगा कि ज्यादातर आयरन फिलिंग्स उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्टिक हो गए हैं। ठीक है, बीच में बहुत ही कम आयरन फिलिंग्स चिपक गए हैं, बीच में बहुत ही कम आयरन फिलिंग्स चिपके हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझको ये समझ में आया कि मैग्नेट की पावर उसके पोल्स में होती है। मैग्नेट मैक्सिमम पावर, मैग्नेट का मैक्सिमम पावर जो होता है उसके पोल्स में होता है, बीच में पावर थोड़ा सा कम होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमको इस एक्सपेरिमेंट से मिल गया है, जहां पे मैंने आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट के ऊपर डाल के देख लिया। ठीक है, तो अब हम इसको आंसर को लिखेंगे कैसे, अभी इस आंसर को लिखेंगे कैसे। डू ऑल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेट इक्वली, तो यहां पे आंसर आएगा नो, ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट does not attracts magnetic materials equally. Magnetic strength is greater at its magnetic poles and lesser as we go away from it. ठीक है, ऐसा आपका आंसर आएगा। नो ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट मैग्नेटिक पार्टिकल्स इक्वली, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर एट इट्स पोल एंड एज वी गो फर्दर, एज वी गो अवे फ्रॉम इट, द मैग्नेटिक पावर डिक्रीजेस। देखो ये नॉर्थ पोल से मैं जितना दूर जाऊंगा मैग्नेटिक पावर कम कम होते जाएगी, मतलब सबसे कम मैग्नेटिक पावर होती है उसके मिडल में, पोल्स के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये समझ में आया बच्चा? यस सर। रफ कर दो? यस सर। ओके, सर हाँ बोलो। एक और डाउट था, हाँ, हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास एट होम? ओके, हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास एट होम? ठीक है, हम घर पे अपनी खुद की मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमको बस क्या करना है, देखो मैं पहले आपको बता देता हूं करना क्या है। सपोज दिस इज बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है और ये मैंने ले ली एक आयरन नेल या फिर छोटी सी पिन ले ली। ठीक है, आयरन की पिन होनी चाहिए। मैं मैग्नेट को ऐसे पकड़ूंगा
और उसको एक डायरेक्शन से रब करूंगा, फिर से एक डायरेक्शन से रब करूंगा, एक डायरेक्शन से रब करूंगा। ऐसे रब कर दिया मैंने। ऐसे मैं कम से कम 20-25 बार करूंगा। एक साइड से मैं रब कर रहा हूं उस आयरन पिन को, यह है पिन। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, इस पिन को थर्माकोल के ऊपर रख दूंगा। रख दिया। अब इस पिन को अगर मैं थर्माकोल के ऊपर रख रहा हूं और उस थर्माकोल को एक कटोरी में पानी लेना है, एक वेसल में पानी लेना है और उसमें रख देना है, आपको दिखेगा कि ये पिन जो है हमेशा एक हेड उसका नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होगा। आप घुमा लो एक बार थर्माकोल को, आपको दिखेगा कि फिर से वो एक हेड जो है नॉर्थ पोल के साइड सेटल करेगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, है ना, लिखना जरूरी है, हमको ये सब लिखते आना चाहिए। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, हम एक वेसल ले रहे हैं, वेसल के अंदर थर्माकोल से ये थर्माकोल लेंगे, इसको हम नाम देंगे वेसल। इसके अंदर हम वाटर डालेंगे, तो यहां पे मैं वाटर लिख देता हूं। यहां पे वो पिन है, दिस इज थर्माकोल। दिस इज आयरन पिन, मैग्नेटाइज्ड आयरन पिन, मैग्नेटाइज्ड आयरन पिन। ठीक है, ये हमारी डायग्राम होगी और इसको हम कहेंगे कंपास। ठीक है, तो अब ये हमने बनाया कैसे। ओके, वी कैन मेक आवर ओन magnetic compass at home by following steps. सर, हाँ बोलो। क्यूरियोसिटी के बुक में थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट किया है। हाँ, उन्होंने क्या कराया है? पहले आपने बताया ना वो मैग्नेट को रफ करना है हाँ एक साइड से, हाँ वो सेम है बट वो कटोरा में पानी भर के वो हाँ पिन को उस स्पंज में घुसा के। हाँ, स्पंज लो या थर्माकोल लो, दोनों में से कोई भी लिया तो चलेगा। स्पंज लेना है स्पंज ले लो, थर्माकोल लेना है थर्माकोल ले लो। ऐसी चीज लो जो पानी पे फ्लोट करेगी। ठीक है, और हल्की सर, चाहिए वो। हाँ कौन से भी मैग्नेट से रफ किया तो हो सकता है क्या? हाँ, कोई भी मैग्नेट से रब करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये स्टेप्स लिखते आएंगे क्या? यस सर। ओके, हाँ, ये आपको क्यूरियोसिटी की बुक में दिया भी है ना। तो यस आपका सर। प्रोसीजर बस जैसी के वैसी पूरा एक्सपेरिमेंट आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट के डाउट्स हो गए। दूसरा कोई डाउट है आपको? नो सर। मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का? नो सर। ओके, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लेक्चर बंद करता हूँ। यस सर। हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय बाय।